नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भारत की एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में। हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा भारत की सेना के लिए एक मिसाइल बनाई गई थी जिसका नाम है एमपी-एटीजीएम। एमपी-एटीजीएम जो कि एक टैंक रोधी मिसाइल है, लेकिन एक विशेष कैटेगरी में बनाई गई है। ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। देखिए, टैंक रोधी मिसाइलें जो कि दुश्मन के टैंकों को नष्ट करने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन ये मिसाइलें आकार में जब बहुत बड़ी होती हैं तो ये सामान्य तौर पर इन मिसाइलों का उपयोग किसी प्लेटफॉर्म से या हमारे टैंकों से या लड़ाकू विमानों से किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि जहां पर लड़ाकू विमानों का या टैंकों का पहुंचना संभव नहीं होता। मान लीजिए कोई घने जंगल हैं, ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र हैं, ऐसे जहां पर दुश्मन छुपा हुआ है, जहां पैदल सैनिक जो हमारी इन्फेंट्री है वो जा सकती है, तो उनके पास भी घातक हथियार होने चाहिए और इसके लिए एंटी टैंक मिसाइलों का होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए एमपी-एटीजीएम मिसाइल का निर्माण डीआरडीओ के निर्देशन में स्वदेशी तकनीक से किया गया और इस मिसाइल के बहुत सारे परीक्षण हो चुके हैं। हाल ही में जनवरी 2026 में कई सारे परीक्षण किए गए और अब डीआरडीओ को ये यानी भारत सरकार या फिर हम कहें कि इंडियन आर्मी के लिए भारत सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि अब हमें हमारी जो सेना है उसके लिए इन मिसाइलों की आवश्यकता है। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं ये आदेश है, प्रोक्योरमेंट जो ऑर्डर है कि भाई खरीदा जाए इन मिसाइलों को जल्द से जल्द और इंडियन आर्मी को सौंपा जाए। उसका कारण ये है, देखिए कहीं न कहीं जिस तरीके से भारतीय सेनाएँ तैयारी कर रही हैं, भारत सरकार जिस गंभीरता से कार्य कर रही है, वैसे ही ये आप समझ लीजिए कि आने वाले युद्ध की एक गंभीरतापूर्वक तैयारी भारत के द्वारा की जा रही है। यानी युद्ध की स्थिति जो है वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से बनी हुई है, भारत में भी कभी भी बन सकती है और उसी की तैयारी के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। तो आज के सेशन में हम एमपी-एटीजीएम मिसाइल के बारे में समझेंगे। ये खरीद जो है वो किस लिए आवश्यक है और इसके अंतर्गत क्या रखा गया है, इसकी तकनीकी विशेषताएं क्या हैं और ये हमारी सेनाओं के लिए किस तरीके से लाभप्रद होगी, यानी इससे क्या फायदे होने वाले हैं। इन सभी पॉइंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए यहाँ पर खबर देखिए आप, यहाँ खबर यह है कि इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट इंडिजिनस एमपी-एटीजीएम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अगेंस्ट मूविंग टारगेट। यानी मूविंग टारगेट के खिलाफ इस मिसाइल का एक परीक्षण किया गया था और ये खबर जो है मैं आपको बता रहा था जनवरी 2026 की है। यानी इस मिसाइल के टेस्ट किए गए थे और ये किए गए थे के रेंजेस इन महाराष्ट्र। ठीक है। और यानी इस मिसाइल के पहले परीक्षण राजस्थान में कई बार किए जा चुके हैं, जो रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, और इस मिसाइल को जितने भी मापदंड हो सकते हैं उन सब पर परखा गया है और जब सारे मापदंड पूरे हो जाते हैं तभी भारतीय सेना खरीदती है। तो अब भारतीय सेना के लिए इसे खरीदने का ऑर्डर दिया गया है। इंडियन आर्मी अप्रूव प्रोक्योरमेंट ऑफ इंडिजिनस एमपी-एटीजीएम टू सप्लीमेंट इंपोर्टेड एंटी टैंक मिसाइल एंड एनहांस इन्फेंट्री कैपेबिलिटीज। यानी अब इंडियन आर्मी के द्वारा ये अप्रूव किया गया है कि स्वदेशी तकनीक से विकसित एमपी-एटीजीएम जो मिसाइल है उसको अब हमें परचेज करना है। यानी हमें हमारी जो इन्फेंट्री है उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसे लेना आवश्यक हो जाता है। माफ कीजिएगा। तो ये जो खबर है, इस खबर को सुर्खियों के साथ में सभी अखबारों में प्रमुखता से छापा गया है। तो यहां पर देखिए आप कि भारतीय सेना ने आयातित एंटी टैंक मिसाइलों की कमी को पूरा करने और पैदल सेना यानी इन्फेंट्री की क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की खरीद को मंजूरी दी है। तो यहां पर दो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अभी तक हम आयात करते आ रहे थे, जैसे कि इजराइल से हमने स्पाइक मिसाइल ली है और दूसरे देशों पर निर्भरता, जैसे कि रसिया पर, अमेरिका पर, इन देशों पर हमारी निर्भरता थी। लेकिन जब भारत ने स्वदेशी तकनीक से इतनी शानदार, क्योंकि ये एक वैश्विक स्तर की मिसाइल है, विश्व स्तर पर इसकी तकनीक को सराहा गया है, तो वो मिसाइल जब हमने खुद ने विकसित कर ली है तो हम क्यों ना आयात पर निर्भरता को कम करें और दूसरी तरफ हमारी जो आर्मी है उसको और ज्यादा मजबूत करें, उसके पास में जो आधुनिक सक्षम हथियार हैं उन सभी को उपलब्ध कराएं। इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ इंडियन आर्मी के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। इंडियन आर्मी ने जो डिसीजन लिया है, यानी इसकी जो परचेज को जो अप्रूवल दिया है, उसके तहत हम कह सकते हैं कि ये आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी मजबूती के साथ में रखने वाली न्यूज है।
यानी भारतीय सेना जो है उसके अधिग्रहण के प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी देना और मारक क्षमता में सुधार करते हुए इस मिसाइल को शामिल करना, ये स्वदेशीकरण की एक तरीके से हम कह सकते हैं मिसाल है। यहां पर यह कहा गया कि इजराइल की जो स्पाइक मिसाइल्स हैं, उन मिसाइल्स का जो भंडार है हमारे पास में ऑलरेडी, यानी इस मिसाइल का हम उपयोग करते हैं, तो उसके साथ जब हमारी MPATGM आ जाएगी तो एक तरीके से इसे और ज्यादा मजबूती मिलेगी। यानी इन दोनों मिसाइलों का हमारी जो सेना है वो उपयोग कर पाएगी और विदेशी जो निर्भरता है उसको तो हम कम कर ही रहे हैं। इस मिसाइल के निर्माण की अगर बात की जाए, इस मिसाइल के निर्माण की बात की जाए तो इस मिसाइल का निर्माण DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। देखिए, DRDO हमारी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, लेकिन DRDO के सहायक के तौर पर जो संस्थाएं काम करती हैं उनमें मिसाइल निर्माण के लिए जो जिम्मेदार संस्था है वो है BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। भारत की पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश जितनी भी मिसाइलें हैं उन सभी का निर्माण BDL के निर्देशन में ही हुआ है। तो ये MPATGM भी BDL के द्वारा ही डेवलप की गई है। अब देखो, इस मिसाइल की जब हम तकनीकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो समझिए, सबसे पहले देखिए कि इसका वजन कितना है, क्या हमारे सैनिक इसे आसानी से उठाकर ले जा सकते हैं। तो यहां पर देखें कि मिसाइल का वजन है 14.5 केजी, यानी जो इसके अंदर मिसाइल लगती है वो 14.5 केजी के आसपास है। और इस मिसाइल का ये लॉन्चर ट्यूब होता है और एक इसमें कंट्रोल यूनिट होती है। लॉन्चर ट्यूब और मिसाइल और कंट्रोल यूनिट जो है सबको मिला दिया जाए तो 25 से 28 केजी इसका वजन है। यानी मिसाइल का वजन लगभग 14.5 केजी है। पूरी प्रणाली जिसमें मिसाइल, लॉन्चर और कमांड यूनिट आ गई, उनका वजन 25 से 28 केजी है। इसका मतलब हमारे सैनिक इसे आसानी से उठाकर ले जा सकते हैं और फिर ये पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इसका लॉन्चर ट्यूब अलग हो जाता है, मिसाइल अलग हो जाती है, कमांड यूनिट अलग हो जाती है, तो फिर सैनिक जो है इनको अलग अलग करके आसानी से ले जा सकते हैं। इस मिसाइल की जो लंबाई चौड़ाई की बात की जाए 1300 mm के आसपास इसकी लेंथ है। डायमीटर इसका 120 mm है, यानी एक छोटे आकार की मिसाइल है। और इसका जब प्रक्षेपण किया जाता है, मतलब इसे लॉन्च किया जाता है, तो इसे आसानी से एक ट्राइपोड पर रखा जा सकता है। ये जो ट्राइपोड है ये इसके साथ रहता है। इस ट्राइपोड पर रखकर इसे आसानी से लॉन्च कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर इतनी छोटी मिसाइल है, क्या ये कारगर होगी, यानी मारक क्षमता जो है इसकी कितनी है? तो देखिए, जब युद्ध की स्थिति टैंकों के माध्यम से चल रही है, यानी हमारी इन्फेंट्री, हमारी जो सेना, पैदल सेना है, वो जब युद्ध लड़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है वो 40 किलोमीटर दूर तो युद्ध लड़ नहीं रही होगी। दुश्मन की सेना भी 1-2 किलोमीटर आगे खड़ी होगी, दुश्मन के टैंक खड़े होंगे, आमने सामने की लड़ाई होगी। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी मिसाइल की क्षमता 2-2.5 किलोमीटर हो जाए तो इसका मतलब वो बहुत बेहतरीन स्थिति में है। तो हमारी जो ये मिसाइल है, इसकी जो मिनिमम रेंज है वो 200 मीटर है, यानी बिल्कुल दुश्मन सामने है तो उस पर अटैक कर सकती है। और ज्यादा दूरी की बात करें तो ये 2.5 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन पर हमला कर सकती है, यानी 2500 मीटर में दुश्मन पर ये अटैक करने की क्षमता में रहती है। सटीकता की बात कीजिए तो इसके जो एडवांस इसमें सीकर लगे हुए हैं, एडवांस सीकर के कारण ये लोकेशन का एग्जैक्ट पता करती है और जब उसको टारगेट करती है तो एग्जैक्ट जगह पर जाकर हमला होता है ताकि दुश्मन को बचने का कोई मौका नहीं मिले। तो इसकी जो एक्यूरेसी है हमला करने की वो बहुत शानदार है। इस मिसाइल को फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित मिसाइल कहते हैं। भारत ने, यानी DRDO के निर्देशन में ही BDL के द्वारा ही एक मिसाइल बनाई गई जिसका नाम है नाग। मैं आपको बता देता हूं, भारत ने जो एक प्रोग्राम चलाया IGMDP, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तहत जो मिसाइलें बनाई गई थी, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, तो इनमें से जो नाग मिसाइल थी ये भारत की पहली एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल। और इस एंटी टैंक मिसाइल को सफलतापूर्वक भारत ने बना लिया है। ये एंटी टैंक मिसाइल भारत के अर्जुन टैंक पर तैनात की गई है, लड़ाकू विमानों पर भी तैनात कर दी गई है। इसी मिसाइल को जब हमने हेलीकॉप्टर से दागने के लिए इसका संस्करण विकसित किया तो उस मिसाइल का नाम रखा गया हेलिना। हेलिना का मतलब है हेलीकॉप्टर नाग, हेलिना यानी हेलीकॉप्टर नाग, यानी एंटी टैंक जो मिसाइल है नाग, उसी का एक संस्करण बनाया गया जिसका नाम है हेलिना। और हेलिना जो है ये हेलीकॉप्टर नाग मिसाइल कहलाती है। और देखिए, यहां ये एंटी टैंक मिसाइल है और थर्मल सिग्नेचर के आधार पर दुश्मन का पता लगाती है। इंफ्रारेड इमेजिंग सेंसर इसमें लगे हुए हैं, सीकर लगे हुए हैं जो नाग में है। वही सेम टेक्नोलॉजी आपने MPATGM में भी लगा दी है, यानी MPATGM के पास में जो IIR सीकर होते हैं, इंफ्रारेड इमेजिंग रिसीवर्स जो होते हैं, उनके आधार पर दुश्मन के जो थर्मल सिग्नेचर है, यानी जो हीट का
एमिशन होता है दुश्मन के टैंक से या कोई भी टारगेट है उसमें से जो हीट निकलेगी, उस हीट के आधार पर ये आसानी से दुश्मन को पहचान सकती है। जैसे कि नाग मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड के 10वें भाग में भी अगर कोई परिवर्तन हुआ, यानी तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के 10वें भाग में भी यानी 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान भी अगर चेंज हुआ है तो ये मिसाइल आसानी से टारगेट को पहचान लेती है। ये थर्ड जनरेशन मिसाइल कहलाती है भारत की, ये तृतीय पीढ़ी की मिसाइल कहलाती है। तो आप नाग से ही आगे हम बात कर रहे हैं हेलिना, और हेलिना के बाद में हमने जो मिसाइल बनाई वो कौन सी है, MPATGM। अच्छा, अब देखिए यहां पर जैसा कि मैंने कहा कि इसमें जो सीकर लगा हुआ है वो कौन सा है, IIR आधारित है, इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर है, और ये हीट सिग्नेचर के आधार पर दुश्मन को पता लगाता है। और जो इंफ्रारेड जो वेव होती हैं, इनकी एक खास बात ये होती है कि ये अंधेरे में भी आसानी से चलती है, रात्रि में यानी रात्रि में, और ये प्रकाश में भी आसानी से यानी रोशनी है तो वहां भी चल सकती है। दिन रात या किसी भी प्रकार का मौसम हो उसमें ये आसानी से आगे गति कर सकती हैं, टारगेट से टकराकर वापस आ सकती हैं, और इससे टारगेट का पता आसानी से लग जाता है। इसलिए इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो अपने आप में बहुत अच्छी मानी जाती है। फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित होने के कारण दागो और भूल जाओ, इसका मतलब है कि आपने इसे लॉन्च कर दिया, लॉन्च करने के बाद ऑपरेटर को टेंशन नहीं लेनी है, ऑपरेटर को इसे कमांड नहीं देनी है, किसी प्रकार से कंट्रोल नहीं करना है। उसके बाद ये मिसाइल अपने आप ही टारगेट को ढूंढकर उस पर हमला करती है। तो इसीलिए कहते हैं इसको फायर एंड फॉरगेट, यानी एक बार फायर करने के बाद आपकी टेंशन यहां पर खत्म हो जाती है। इसके अलावा इसमें देखिए एक और बेहतरीन तकनीक है। सामान्य तौर पर जो वॉरहेड होते हैं, युद्धास्त्र जो होते हैं, यानी विस्फोटक पदार्थ जो कोई मिसाइल लेकर जाती है, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहां पर इस मिसाइल को, नाग मिसाइल हो, चाहे हेलिना हो, चाहे हमारी ये MPATGM हो, इन मिसाइलों को करना क्या है वो समझिए। इन मिसाइलों को टैंकों को तोड़ना है, टैंकों को नष्ट करना है। अब टैंक जो है वो भारी भरकम बहुत ही मजबूत मिश्र धातुओं और स्टील से बने होते हैं। टैंकों का जो भारी कवच होता है, जो चाहे भले साइड में हो, चाहे फ्रंट पे हो, चाहे बैक में हो, वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है, उसको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए यहाँ विशेष प्रकार के जो एक्सप्लोजिव मटेरियल्स हैं या वॉरहेड होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। उनको कहते हैं टेंडेम हीट वॉरहेड। टेंडेम हीट, हीट का मतलब होता है हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक, हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक। और ये जो टेंडेम हीट एक्सप्लोजिव मटेरियल्स होते हैं, वॉरहेड होते हैं, इनकी खास बात क्या होती है कि जैसे दुश्मन के ऊपर ये मिसाइल गई, तो इस मिसाइल में से जब ये एक्सप्लोजिव मटेरियल निकलेगा तो वो एक बार धमाका नहीं करता है, वो रुक रुक कर 2 बार 3 बार धमाका कर सकता है। जैसे कि हमारी इस मिसाइल में 2 बार धमाके के लिए इसमें बनाया गया है। यानी पहले मिसाइल टकराएगी, टकराएगी तो सबसे पहले ये जो पहला छोटा चार्ज होगा इसमें, छोटा धमाका जो होगा पहले, वो टैंक के एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मोर को नष्ट करती है, और दूसरे वाले हिस्से में इसका जो मुख्य कवच है उसको नष्ट किया जाएगा। यानी विस्फोट यहां पर होगा, लेकिन धमाका जो होगा वो 2 बार होगा। एक बार हुआ और जैसे ही संभलने का मौका नहीं दिया, दूसरी बार फिर से हो गया। तो ये जो इसका जो ऊपर का भाग है ये आसानी से नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी जो क्षमता है, क्षमता, ये आधुनिक मुख्य युद्धक टैंकों के मोटे से मोटे स्टील कवच को भी भेदने में सक्षम है, इसलिए मिसाइल बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक और अच्छी बात यह है कि मिसाइल जो है जब बनाई जाती है तो ये भी देखा जाता है कि ये मिसाइल टारगेट पर किस तरीके से हमला करेगी। किस तरीके से हमला का मतलब क्या है सर? एक तो ये है कि देखिए जैसे ये यहाँ पर सैनिक इसको चला रहा है और टारगेट यहाँ पर है, तो इस तरीके से सीधा अटैक किया। सीधा जब अटैक होता है तो इसको कहते हैं डायरेक्ट अटैक, डायरेक्ट अटैक मोड, यानी मिसाइल सीधे लक्ष्य की दिशा में जाकर टकराती है। ये हो गया टैंक, और ये यहां से आपने डायरेक्ट पाथ पर इससे नष्ट किया। लेकिन देखो, कमजोर बख्तरबंद वाहनों, किलों, किलाबंदी स्थिर लक्ष्यों के लिए ये प्रभावी हो सकती है। यानी डायरेक्ट अटैक मोड जो है इस तरीके से प्रभावी हो सकता है, लेकिन टैंक को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए डायरेक्ट अटैक मोड में काम करना ही काफी नहीं है। इसके लिए मिसाइल में एक और तकनीक लगाई जाती है, उसे कहते हैं टॉप अटैक मोड। टॉप अटैक मोड लगाया जाता है, मतलब ये मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ऐसे हवा में ऊंची जाएगी और इस तरीके से टैंक के ऊपरी हिस्से पर अटैक करेगी। पहली वाली मिसाइल डायरेक्ट यहां अटैक कर रही थी, ये मिसाइल यहां अटैक कर रही है। इससे क्या फायदा होगा, हमेशा ध्यान रखिए, टैंक का ये वाला जो हिस्सा होता है, फ्रंट साइड हो गई, ये वाली साइड वाली जो साइड हो गई, यानी बगल में जो हिस्सा है दोनों तरफ लेफ्ट साइड में, और ये फ्रंट वाला बैक वाला,
ये हिस्से बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, इनको तोड़ पाना मुश्किल होता है। अगर किसी टैंक का सबसे कमजोर हिस्सा है तो वो ये टॉप वाला हिस्सा होता है, क्योंकि यहाँ पर सैनिक बैठा होता है। तो यहाँ इस हिस्से पर अटैक करना, इसका मतलब इसकी कमजोरी है एक तरीके से। जैसे दुर्योधन को मारने के लिए उसकी जंगा पर क्या करना था, हमला किया गया था भीम के द्वारा, वैसे ही आप समझिए कि टैंक को नष्ट करना है ना, तो टैंक का जो टॉप है उस पर अटैक करना पड़ेगा, उस पर अटैक करना पड़ेगा। तो ये टॉप अटैक मोड में भी काम कर सकती है। डायरेक्ट मोड, टॉप अटैक मोड, दोनों के लिए इस मिसाइल को डेवलप किया गया है, इसलिए अपने आप में बहुत बेहतर है। मिसाइल को इसमें देखिए, प्रोपल्सन सिस्टम की बात करें, प्रोपल्सन सिस्टम यानी ईंधन प्रणाली भी दो प्रकार की है। ईंधन प्रणाली या फिर कहें दो प्रकार या दो चरणों में काम करती है। इसमें दो मोटर एक तरीके से काम करती हैं। पहली जो मोटर है उसको जब यहाँ पर ट्रिगर किया जाता है तो वो इस मिसाइल को ट्यूब से बाहर सुरक्षित दूरी तक धकेलती है, और दूसरी वाली जो है उसको गंतव्य स्थान तक ले जाती है, उसको गति प्रदान करती है। यानी इस तरीके से ये टू स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर का उपयोग करती है, जो इसको आसानी से 2.5 किलोमीटर की रेंज तक पहुंचाने में सक्षम बनाती है। तो ये है दोस्तों MP-ATGM मिसाइल, भारत की मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसको हमारे सैनिक आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर ले जा सकते हैं और दुश्मन पर बहुत सटीकता से हमला कर सकते हैं। और भारत सरकार ने इनके निर्माण के लिए DRDO के नेतृत्व में एक प्रोग्राम चलाया, जिसके तहत इसे विकसित किया गया। और अब ये जब बनकर तैयार हो गई है, इसकी टेस्टिंग हो गई है, तो इंडियन आर्मी के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया है कि अब हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन मिसाइलों की आवश्यकता है और DRDO अब हमें इन्हें उपलब्ध कराए। तो ये था दोस्तों आज के सेशन का हमारा तकनीकी विश्लेषण। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। एक और बेहतर अच्छे सेशन के साथ कल फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।